जितने भी हमारे मन के अंदर में जो हीनता है, नकारात्मकता है, या कई बार इस तरह की बातें रहती, मन कमजोर है, मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा है, या हम कैसे करें, हम नहीं कर सकते हैं, जो हताशा, निराशा या अभाव या बेचैनी, क्योंकि आज आप देखते हैं वातावरण के अंदर जो तनाव है या एक नकारात्मकता है, उसका मुख्य कारण कहीं न कहीं इस मन शक्ति को कमजोर करने के कारण की वजह से है। तो इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मन की शक्ति है वो बहुत दीनहीनता वाली नहीं है, यह एक बहुत शक्ति का केंद्र है। यदि हम उस शक्ति को जागृत कर लेते हैं तो उस मानस शक्ति के द्वारा ही हम बहुत बड़े बड़े कार्यों का संपादन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम स्थापित कर सकते हैं। तो यह क्योंकि मन ही आत्मा के साथ संयुक्त होने से ही हम कार्य में प्रवृत्त होते हैं। तो जो जिसके साथ संयुक्त करने जा रहे हैं, यदि वो चीज कमजोर है तो उस कमजोरी युक्त ही कार्य हम उसका संपादन कर पाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मन है वो पूरी मानसिक शक्तियों का जो उद्घाटन होने से फिर जो आत्मा की, जो चेतना की जो शक्ति है वह उसकी अभिवृद्धि हो सकती है और उसको पूरा बढ़ाया जा सकता है। तो यह फिर आत्मा के संदर्भ में आप जानते हैं कि आत्मा का जो गुण है वह शरीर के साथ संयुक्त होने पर जिन गुणों को सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, श्वास, उच्छ्वास, ये सब क्रियाएं होती हैं। और शरीर निर्माण में जो 5 महाभूत हैं, उन महाभूतों को आत्मा के साथ किस तरह से संबंध होता है, क्योंकि वह 5 भौतिक तत्व हम जानते हैं कि पूरी सृष्टि में, प्रकृति में, सब जगह पर है। उन्हीं तत्वों से यह देह का भी निर्माण हुआ है। पर पंच भौतिक तत्व के अंदर में जब वहां आत्मा का प्रवेश होता है, अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से देह में आत्मा का प्रवेश होता है। आत्मा का प्रवेश होने के बाद में ही वह एक जो शरीर नाम है, वह जिस पंच भौतिक तत्व के अंदर आत्मा का वास है, उसको शास्त्रों में, आयुर्वेद में शरीर कहा गया कि किस तरह से वह शरीर में प्रवेश करता है। और आत्म तत्व के प्रवेश के बाद में जब आत्म तत्व में आत्मा शरीर में प्रवेश कर गया, मन मानसिक शक्ति को हमने बढ़वा ली, 2 काम यदि हमने कर लिया, उस आत्मा युक्त शरीर के अंदर हम उससे आनंद की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति, इसको समझने के लिए मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं। जिन निमित्तों के होने से आत्मा का प्रवेश शरीर में होता है, जिसको मोक्ष कहते हैं, कि वो जो निमित्त हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो यदि भौतिकी रूप से भी देखते हैं, एक तो हो गया दर्शन के हिसाब से, कर्मफल सिद्धांत के हिसाब से। उसी सिद्धांत को मैं सरल रूप में ये बताना चाहता हूं कि आत्मा, असंख्य आत्माएं हैं मनुष्य की दृष्टि में। उन आत्माओं को कौन सी आत्मा कहां पर प्रवेश होगी? हम कहते हैं कि परमात्मा की जो कर्मफल व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार आत्मा का प्रवेश परमात्मा निर्धारित करता है कि कौन से शरीर में जाएगा। इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि आत्मा के प्रवेश के लिए वहीं तो जाएगा जब अनुकूल वातावरण होगा। यानी जिस तरह की उसका जो कर्मफल, जो आशय है, वो जैसा बना होगा वहां जाएगा। वो आशय, हम इसको कह सकते हैं कि आत्मा ने अच्छे कर्म करे तो आत्मा ने, या जो वातावरण है, क्योंकि यदि गर्भाशय के अंदर जैसे हमारे कर्मफल होते हैं, उसी तरह से उन स्थानों में, उन गर्भों में वो जाकर के प्रविष्ट करता है। यदि वो कारण नहीं बनेगा, यदि जो जैसे हमारे जो संस्कार हैं चित्त के अंदर, हमारी जो जन्म जन्मांतर के जो चित्त के अंदर हम लोगों ने जो काम किए हुए हैं, वो यदि शेष नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है कि फिर वो आत्मा को गर्भ में जाना पड़े। तो उस स्थिति में जितना हम लिप्तता, यानी कि संसार के पदार्थों से जितनी लिप्तता कम होगी, पंच भौतिक चीजों से जितनी हमारी दूरी होगी, उतनी दूरी के आधार पर हमको आनंद या हम पूर्ण तत्व ज्ञान की स्थिति पर पहुंच सकते हैं। यह सामान्य रूप से हम जानते हैं। तो उन तत्वों का निर्माण, शरीर का निर्माण कैसे होता है, इसमें कुछ बात बहुत समझने की है। तो हम इसके बाद आपको शरीर निर्माण करने वाले तत्व के विषय में हम बात करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि शरीर का जो निर्माण है, मैं कुछ थोड़े से श्लोक भी आपको बता देता हूं कि किस तरह से जो क्रम, जैसे मैंने बताया कि आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर के, तो एक श्लोक, यदा किलात्मा मनसा सुयुज्यते मनोऽपि युज्येते
प्रलयैर्भवेत् तदा ज्ञानं तदैवात्र जनस्य जायते ज्ञानं तदैवात्र जनस्य जायते। शरीर निर्माण करने वाले तत्व के विषय में हम बात कर रहे थे। उपनिषदों में, आयुर्वेद के विविध ग्रंथों में इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन है कि किस तरह से शुक्र का जब रज के साथ में संपर्क में आने पर जो ओवम है डिंब के अंदर संपर्क में आता है, तो उस संयोग से फिर सृष्टि जो संतति निर्माण की या शरीर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें एक बात यह है कि प्रायः हम लोग जब शास्त्र की दर्शन की बात करते हैं तो हमारे मन में एक बात होती है कि आत्मा तो शुक्राणु में है। एक बहुत बड़ी बात है। मैं आज एक बड़ी बात को, बड़ी परंपरा को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, और इस अवधारणा को सब लोग मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शुक्र में ही जीव का एक अंश होता है, वो जीव ही बाद में जाकर के शरीर के रूप में आता है। जैसे कि पुरुष के शरीर में से वही अंग पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इस तरह की बातें की जाती है। और आयुर्वेद में भी ऐसा कहा है कि जब संयोग हो जाता है तो फिर उसको तब आत्मा का प्रवेश हो जाता है। तो इसको समझने के लिए हमने बहुत बारीकी के साथ प्रयास किया कि शरीर निर्माण करने वाले जो तत्व हैं, वो तत्व आप देखेंगे कि जो शुक्राणु है, शुक्राणु एक तरह से वह संपूर्ण कोशिका भी नहीं है, और बिना कोशिका के संतति निर्माण संभव नहीं है। कभी भी देह का निर्माण ही संभव नहीं है। तो वो जो कोशिका का पूर्ण रूप आता है जब शुक्राणु डिंब के साथ उसका संयोग हो जाने के बाद में वो एक सेल के रूप में पहले प्रारंभ होता है। हालांकि जब क्रोमोजोम की बात आती है तो वो उसके क्रोमोजोम भी जोड़ते हैं, डिंब के भी और शुक्राणु के भी जोड़ते हैं। दोनों जोड़ने से ही वो निर्माण की प्रक्रिया होती है। पर जहां तक सेल की बात करें तो वो उसके अंदर संयुक्त होने से वो एक संपूर्ण सेल बनता है। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो आत्मा है कहीं ना कहीं वो सिर्फ शुक्राणु के अंदर आत्मा नहीं है, वह ऐसा तत्व है उसके अंदर में जिस तत्व के अंदर में जीवनीय तत्व से युक्त है, प्राण ऊर्जा से युक्त एक तत्व है। जो प्राण ऊर्जा से युक्त तत्व दूसरे प्राण ऊर्जा से युक्त तत्व के साथ संयोग होने से वहां पर एक वातावरण बनता है। वातावरण बनने के बाद में भी इसमें जो बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पूर्ण कोशिका जब बन गया संयोग से, जिसको डिप्लॉयड सेल बोलते हैं, इसके बाद में वो गर्भाशय में प्रवेश हो जाता है। वहां पर अनुकूल वातावरण होने के बाद में जब वो गर्भाशय में गया तो बहुतों के मन में बहुत तरह के प्रश्न होते रहेंगे। तो आप अब जैसे आचार्य जी अभी कह रहे हैं कि ये ओवम में आत्मा होती है कि स्पर्म में होती है, अथवा दोनों में ही नहीं होती है, कोई तीसरा सेल बनने पर उसमें आत्मा का प्रवेश होता है, या ये प्रवेश कब होता है, इसके बारे में शास्त्र में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न आपके मन में पैदा होना स्वाभाविक है। फिर जो आजकल स्टेम सेल से कोई ये कहा खाली मनुष्यों पर ही नहीं है, दूसरे जीवों पर भी काम चल रहा है कि अभी हम हिसार में गए थे तो बोले हमने ये स्टेम सेल से तैयार किया, ये जो है नंदी, ये झोटा हमने स्टेम सेल से तैयार किया। ये पहली हमारी रिसर्च है भारत में कि हमने बिना जो है, अभी उसके ऊपर भी आचार्य जी बाद में चर्चा करेंगे कि बिना स्त्री और पुरुष के संयोग के जो आजकल मनुष्य को पैदा करने की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में भी आगे संकेत होगा। तो आपके अंदर बहुत तरह के प्रश्न पैदा हो रहे होंगे, तो श्रद्धेय आचार्य श्री उसका अंत में समाधान करेंगे। लेकिन अभी एक बार क्रम से आप सुनते जाइए, नहीं तो फिर ये विषय पूरा नहीं होगा, क्योंकि एक ही विषय पर जो है घंटों फिर संवाद हो सकता है। इस तरह के विषय भी आएंगे। हम बात कर रहे थे शरीर निर्माण करने वाले जो तत्व हैं, अनुकूल वातावरण प्राप्त होने पर वृद्धि के लिए प्रारंभ होता है, यानी कि इसको जब शुरू होता है उस समय पर एक कलल बोलते हैं उसको संस्कृत में, एक जैगोट के रूप में वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है।
डिंब का आपने देखा, उसके बाद ये दोनों का संयोग हो गया, डिंब और शुक्राणुओं का, साथ में वो कलल के रूप में वह प्रारंभ होता है। तो उस कलल के अंदर यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह कि हमने उसके ऊपर भी जो आधुनिक विज्ञान है उसके आधार पर बहुत सारा हम लोगों ने शरीर निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत उसको समझने का प्रयास किया। हमने देखा है कि दुख का, सुख का कोई अनुभव नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ संयोग होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो सुख दुख आदि जो चेष्टाएं हैं वह उसमें होनी चाहिए। तो वह चेष्टा न तो शुक्राणु में है न ही उस कलल में है, तो वह कहाँ है, तो यह मैं अभी आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं इतना बताना चाहता हूं कि उसको वृद्धि का जब प्राप्त होना शुरू होता है तो वह एक प्राकृतिक शरीर निर्माण करने की प्रक्रिया हो गई। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मैथुनी सृष्टि। परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना करी थी तब अमैथुनी सृष्टि के द्वारा पहले महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं कि पहले सब मनुष्य को जवान मनुष्य और सीधा सीधा पैदा हुए। हालांकि इस विषय में जो आधुनिक विज्ञान है उसका मत अलग है। वो कहता है कि नहीं, अमीबा वगैरह से वो शुरू होता है बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसको वो नहीं मान करके कहते कि सीधी अमैथुनी। यदि उसको भी देखा जाए तो शुरू में सबसे पहला कोई भी जीव पैदा हुआ, कैसा भी पैदा हुआ, वो अमैथुनी ही था। उसके बाद में माँ बाप के संयोग से ही वो जो भी एक प्रक्रिया के तहत शुरू होती है। सृष्टि के प्रारंभ में कभी तो कहीं से तो शुरू हुआ होगा जीव बनना, चाहे वो एक कोशीय हो, द्विकोशीय हो, कितने भी कोशीय हो, पर सबसे पहला जो निर्माण था वह कहीं ना कहीं अमैथुनी था, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद ये मैथुनी सृष्टि की प्रक्रिया है। पर इस मैथुनी सृष्टि के अंदर जो एक विचित्र बात देखने को आती है, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी अभी कह रहे थे कि आजकल बिना स्त्री पुरुष के संपर्क के भी संतति निर्माण के लिए, जैसे सबसे पहले जो विधि कई लोगों ने सुनी भी होगी, जैसे क्लोनिंग के विषय में बात होती है। क्लोनिंग के विषय में आप देखेंगे कि एक से उसमें से कोई रज और शुक्र का उसमें कोई काम नहीं होता है। अभी तो वहां पर एक कहीं से भी सेल ले लिया, एक सेल लेकर के, स्टेम सेल की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल सेल से भी यदि उसको कहीं पर भी प्रयोग कर करके लैब के माध्यम से वह निर्माण किया जा सकता है। एक तो ये प्रक्रिया है जो आप लोगों ने सुनी होगी। तो इससे पता चलता है कि वह पूर्ण सेल चाहिए। इससे यह भी हो जाता है कि वो पूर्ण सेल के अंदर वह आत्मा तत्व रहने की जो ऊर्जा है, प्राण की जो ऊर्जा, उससे वह ओतप्रोत है। उसके बाद में दूसरी विधि भी इसी तरह से अभी एक नई विधि हमने सुना है, उसको जो पार्थेजेनोट्स को जो है तैयार कर करके कृत्रिम रूप से बिना ओवम के पुरुष के सामान्य कोशिकाओं से, क्योंकि ये जो क्लोनिंग वाली विधि थी, क्लोनिंग वाली विधि में गर्भाशय की आवश्यकता थी, तो हम ऐसा मानते थे कि उसमें माताएं बहनें तो बिना पुरुष के भी वो अपना शरीर निर्माण कर सकती हैं, दूसरा शरीर बनवा सकती हैं, पर पुरुष नहीं कर सकता। तो इसमें अभी एक नया रिसर्च हुआ कि वह बिना ओवम के भी सामान्य कोशिकाओं को कृत्रिम एम्ब्रियो बना करके, जो भ्रूण है वो कृत्रिम रूप से तैयार कर करके उसे में ही, भ्रूण में ही उसको शुक्र को डाल करके, जो सेल्स को डाल करके तो तैयार किया जा सकता है। ये दूसरी विधि का अभी पता चला है। तीसरी विधि का अभी एकदम लेटेस्ट है। तो इन्होंने क्या किया कि उसमें न तो उसकी जरूरत है, न शुक्राणु की जरूरत है, न रज की जरूरत है, न सेल की जरूरत है, न हमको किसी भी तरह से स्त्री या पुरुष की। उन्होंने क्या किया कि अलग अलग डीएनए लिया, उसमें 3 जनों का लिया, 3 जनों का एक डीएनए अलग से लिया, दूसरे से लिया, तीसरे से लिया, 3 डीएनए को मिला करके फिर उन्होंने उस एक वातावरण बना करके और संतान भी दिया, उसको मतलब पैदा भी हुआ है, अभी एक पैदा हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से प्रयोग हो रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं कि हमको इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि वहां पर आत्मा का वास नहीं है, यानी कि इस तरह की प्राण ऊर्जा है जिसके अंदर एक वातावरण तैयार होने के बाद में आत्मा का प्रवेश हो सकता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि इस तरह की चीजों को यदि हम गहराई से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया है, भगवान ने ठीक है अमैथुनी सृष्टि की रचना करी, पर मनुष्य के लिए मैथुनी सृष्टि के लिए विधान किया। तो परंतु यदि उस सृष्टि को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है। उस प्रश्न का मैं एक ही शब्द में उत्तर देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने प्राचीन काल से इसलिए इस बात को इस रूप में कहा कि संतति निर्माण, शरीर का निर्माण, यह कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है।
ये यांत्रिक क्रिया नहीं है, यहाँ भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, इसके अंदर संस्कार हैं, सभी चीजों को समावेश होने पर तभी एक संतति का या शरीर का निर्माण करने की विधा का विधान किया गया है। यदि कृत्रिम रूप से उन चीजों में जाते हैं तो वो सभी चीजें खत्म हो जाती है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो विधा है, वह त्याज्य भी है और आगे आने वाले समय में मैं समझता हूं कि सृष्टि के लिए ये बहुत खतरनाक चीज भी हो सकती है। तो इसी बात पे मैं जो कह रहा था कि जो आत्म तत्व का विवेचन, फिर हम उसको फिर भी हमको शंका होती है कि जैसे मैंने देखा अभी भी छांदोग्य उपनिषद सुबह देख रहा था मैं, अभी उसमें जो प्रमाण दिए गए हैं वहां पर ऐसा तो है कि उसके अंदर ऐसे तत्व मौजूद हैं जिसके द्वारा आत्मा का आह्वान या प्रवेश हो सकता है, पर ऐसा स्पष्ट कहीं पर भी नहीं है कि वहां पर आत्म तत्व विद्यमान है या आत्मा शुक्राणु के अंदर होता है। तो नहीं होता है। इसके लिए मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ी जो बात हमने देखी है उसके अंदर में अभी शरीर निर्माण की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जब ये गर्भ का एक स्वरूप है, शुक्राणु के बाद में किस तरह से वह संयुक्त होने के बाद में गर्भ का क्रमशः विकास होता है। विकास होने में सबसे पहले जो जैगोट है वो एम्ब्रियो के रूप में विकसित होने के बाद में फिर सबसे बाद में एक संरचना तंतु जो है प्राइमेटिव स्टिक के रूप में वो आकृति लेना शुरू करता है। फिर ये नोटोकॉर्ड के रूप में एक तरह से पृष्ठ रज्जु के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। पृष्ठ रज्जु के रूप में परिवर्तन होने के बाद में आप देखेंगे उसी समय पर उसके अंदर न्यूरो पोटेंशियल एनर्जी, न्यूरो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम कहते हैं, या न्यूरल एनर्जी, जो वैद्युतीय सूचक शक्ति या ऊर्जा का जो है ना वो प्रारंभ होता है। ये कार्य लगभग हमने देखा है कि 20 और 21 दिन में होता है। जब ये शक्ति का कार्य प्रारंभ होता है, प्रवाह प्रारंभ होता है, उसी समय पर ये इसके बाद में जब प्रवाह हो जाता है, ये एक प्रोटीन को लेकर के गति करता है ऊपर, उसको सोनिक हेजक प्रोटीन बोलते हैं। मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूं, इस शरीर निर्माण की प्रक्रिया को आप इसलिए समझिए कि जब एक शक्ति वो कार्य करना शुरू करती है और एक वो आकृति लेना शुरू करता है वह गर्भ, तो वो जा करके वह कोशिकाओं में एक वृद्धि होनी शुरू होती है। बाद में जाकर के जो नोटोकॉर्ड है जिसको पृष्ठ रज्जु बोलते हैं, सबसे पहले वो रज्जु बनती है, बाद में मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी समय पर उस एम्ब्रियो में, जो भ्रूण में लगभग 20 दिन में थोड़ी सी आकृति बननी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे उसके अंदर ये जो देख रहे हैं आप, ये 19-20 दिन के भ्रूण में ये कहीं थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी और थोड़ा मस्तिष्क की आकृति बननी शुरू हो जाती है। उस समय पर वहां पर स्पंदन और संचेतना का प्रारंभ होता है। उससे पहले उस भ्रूण में कोई स्पंदन या कोई संचेतना ऐसी कोई चीज नहीं होती है और वो 20वें दिन में वहां पर सुख, दुख, दर्द या इच्छा, प्रयत्न, ये सारे जो आत्मा के शरीर के साथ संयोग होने पर जो लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि आत्मा का प्रवेश वह गर्भ के 3 सप्ताह के बाद लगभग उस समय पर आत्मा का प्रवेश होता है। अब ये किसी को पता नहीं है कब होता है, लेकिन ऐसा अनुमान कर रहे हैं। अब बहुतों के मन में बहुत तरह के प्रश्न हो रहे होंगे। तो ये शरीर विज्ञान पूरा क्या है, इसमें जो आध्यात्मिक जो हमारे ऋषियों का पहलू है और आधुनिक विज्ञानियों का पहलू है, दोनों भिन्न भिन्न है। लेकिन अभी तक भी इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश न तो वेदों में, न चरक शाश्वत आदि संहिताओं में है और न किसी दर्शन विशेष में है कि उसका कितने दिन में आत्मा का शरीर में प्रवेश होता है। जैसे श्रद्धेय आचार्य ने कहा कि उसके लिए जो एक अनुकूल वातावरण तैयार होने वाला जो प्रश्न है वो एक अलग प्रश्न है। फिर आपको लगता है कि शरीर की कोशिकाएं कहते हैं कि जिंदा है या मर गई है, तो वो जीवन और मृत्यु जो है वो एक प्राण ऊर्जा के साथ एक अलग संबंध माना जाता है। नहीं तो फिर वो बहुत तरह के इसमें दोष आते हैं, हिंसा आदि के। तो वो हर महीना जैसे माताओं बहनों में मासिक धर्म का होना या पुरुषों के जो है शुक्र आदि का स्खलन होना, उसमें करोड़ों अरबों खरबों जीवों की जो है हत्या आदि का दोष मनुष्य को लगता है। तो कई तरह के
बहुत से विचारों को, जैसे श्रद्धाचार्य श्री ने कहा कि उसको अभी बोल रहे हैं कि 21 दिन से पहले उसमें आत्मा का शरीर के साथ संयोग होने पर जो इच्छा प्रयत्न आदि जो गुण वातावरण चाहिए। देखो सीधी सी बात यह है कि आत्मा कहां पर जाए, आत्मा पहले से स्थित है, वो स्थित होगा तो किसी शरीर के साथ नहीं होगा। यदि शरीर के साथ स्थित होगा तो आप ये समझिए कि फिर वह जो सामान्य रूप से जो सुख दुख अनुभूतियां जो होनी चाहिए शरीर के अंदर, उस अनुभूति के साथ स्थित होगा। नहीं आचार्य जी, 21 दिन से पहले उसको सुख दुख नहीं होता, कोई प्रयत्न नहीं होता, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है मेडिकली उसको पूरी तरह से चेक किया, जो आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से वो महसूस, उसको मापा जा सकता है, देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए यह अनुभव किया कि जब उसके अंदर ब्रेन वगैरह थोड़ा सा डेवलप होना शुरू हुआ, उसके बाद ही उस एम्ब्रियो के अंदर ये हलचल जैसे हमने दिखाया, इस स्थिति के बाद में उसको सुख दुख की अनुभूति होनी शुरू होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उससे पहले वहां पर आत्मा का वास नहीं था। फिर आप कहेंगे कि जी आत्मा तो है, शायद सुषुप्त स्थिति में हो, तो इसके लिए कोई आधार नहीं है कि वो आत्मा सुषुप्त स्थिति में होने की वजह से, जैसे आप कहते, हम कहते हैं कि पेड़ में आत्मा है पर वो सुषुप्त स्थिति में है इसलिए काटो तो सुख दुख नहीं होता। सुख दुख नहीं होता तो जो बाकी जो अद्वैतवादी तो मानते हैं ना सभी जगह आत्मा है, तो उसमें तो प्रश्न ही खत्म हो जाता है। नहीं, वो सब जगह आत्मा नहीं है। दो तरह की शक्ति काम करती है, वो भी मैं बताऊंगा। एक एटम शक्ति जो अलग है, जिसको हम परमाणु शक्ति कहते हैं, एक वो वाला तत्व, एक जहां पर जीव के संयोग से जो सेल के द्वारा जो काम होता है वो अलग शक्ति है। तो अभी इसी विषय में थोड़ा सा हमने प्रयास किया है कि ये जो है हृदय का निर्माण की जो कोशिका है, इसमें एक विचित्र बात यह है कि उस सेल से हृदय नहीं बनता है, हृदय अलग कोशिका से तैयार होता है, और जो रीढ़ की जो नीचे से जो जैगोड था, वो नेटोकॉर्ड जो है धीरे धीरे जाकर के रीढ़ की हड्डी में परिणित हो जाता है। इसमें जो समझने की बात यह है कि जो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह, हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया था, वस्तुतः यह जो कुंडलिनी जागरण है ये क्या है, या जो चक्र है, अष्टचक्र आदि है, वो क्या है। तो इसको ढूंढने के प्रयास में हमने शरीर को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास किया। तो इसमें आप देखेंगे कि जो नोटोकॉर्ड है बाद में जाकर के यही परिवर्तित हो जाता है पृष्ठ रज्जु के रूप में, धीरे धीरे जो स्पाइनल कॉर्ड के रूप में। तो वह शक्ति जो है, और ये भी मैं आपको बताता हूं कि जब सोनिक हेजक जो प्रोटीन है वो नीचे से ऊपर की तरफ ही जाता है, यानी मस्तिष्क तो बाद में बनता है। जो मस्तिष्क से पूरे देह का जो कंट्रोल है, शरीर बनने से पहले पहले जो मूलाधार चक्र से जो शक्ति आती है, उस शक्ति के द्वारा इस देह का निर्माण या इस देह की वृद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है। यह इस बात से स्पष्ट पता चलता है। इसलिए जो प्राचीन काल में ऋषियों ने जिन सिद्धांतों की बात की थी वो पूरी तरह से इससे सिद्ध होता है। तो दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि 21 दिन में जो आत्मा का चेतना का अनुभव होता है, क्योंकि उसी समय पर वह सुख दुख के अनुभव करता है, और वह धीरे धीरे जो है वो जो शक्ति है वो नीचे की ऊपर की तरफ गति करती है। तो जो आत्मा जो है वह मस्तिष्क के अंदर, जहां पर जो आत्मा का स्थान है, हम ये कह सकते हैं कि वो आत्मा के स्थान पे आप देखेंगे कि जो 25वें दिन के अंदर में जो न्यूरल ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है, वो जो ऊपर वाला पार्ट है वो मस्तिष्क के रूप में वो परिणित हो जाता है। बाद में धीरे धीरे आप देख रहे हैं, फिर 40 दिन के अंदर और थोड़ा विकसित हो जाता है, फिर 50 दिन में आप देख रहे हैं, फिर 100 दिन में देख रहे हैं, फिर 9 महीने में ये पूर्ण मस्तिष्क विकसित हो जाता है। इस तरह से इस देह की निर्माण की प्रक्रिया होती है। इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ जो सबसे पहले जब मस्तिष्क का निर्माण होता है, तब जाकर के जो हमारी सेंसरी और मोटर नर्व्स हैं वो काम करना शुरू करते हैं। वो शुरू करते हैं तो जो संपूर्ण शरीर की जो क्रियाएं हैं, जो चेष्टाएं हैं, वो शुरू हो जाती हैं, सभी चीजें शुरू हो जाती हैं। और ये इसमें बहुत मजेदार बात यह है कि जो सुषुम्ना नाड़ी जहां से शुरू होती है, या जिस सेल से देह का निर्माण होता है, नोटोकॉर्ड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, आपने देखा होगा कि आजकल नए उसमें एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया जाता है। जब एम्ब्रियो को दूसरी जगह पर, तीसरी जगह पर रख देते हैं, तो वो एम्ब्रियो जितना स्वस्थ होगा, उसकी स्वस्थता के आधार पर वो शरीर स्वस्थ होगा। यानी जब हम शरीर निर्माण की बात करते हैं तो एम्ब्रियो जितना स्वस्थ होगा उतना ही वो स्वस्थ शरीर वाला बच्चा बनेगा। मैं दूसरी बात को इस शब्द में कहूं, उसी एम्ब्रियो की लेवल पर, जहां जो बिल्कुल स्टार्टिंग में नोटोकॉर्ड में, उस शक्ति को ठीक करने का, व्यवस्थित करने का, एम्ब्रियो तो जो था गर्भ में था, हम तो नहीं ठीक कर पाए,
उससे देह का निर्माण हुआ। इसके बाद में भी देह में कोई भी विकृति या कोई भी दोष आता है, कोई भी बीमारी आती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मूल तत्व है वो मुख्य रूप से कारण है। उस तत्व को हम कैसे ठीक करें, इसीलिए प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है, योग की क्रिया बहुत इफेक्टिव है। जब हम सात्विक भावना से अपनी ऊर्जा का स्तर, क्योंकि उसमें रजोगुण तमोगुण आदि विकारी भाव से उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ हम नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए योग की जब बात होती है तो साधना में संयम की बात होती है, वो संवेदनाओं की बात होती है, भावनाओं की बात होती है, मैत्री करुणा मुदिता की बात होती है, प्रेम की बात होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो सारी संवेदनाएं उस चीज को बढ़ाने में सहयोग करती हैं, इसीलिए उसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो वो बढ़ता है तो धीरे धीरे उसका विकास होता रहता है। जब संपूर्ण देह एक तरह से तैयार हो गया, तैयार होने के बाद में क्या होता है कि वो जब जो गर्भाशय भित्ति है उसके अंदर उसके रहने की लायक वातावरण नहीं होता है। वो गर्भ से बाहर क्यों आता है बच्चा? आप कहेंगे कि जी पूरा विकसित हो गया इसलिए आ गया। विकसित होने पर जैसे आप फल जो है पक जाता है तो डाली से अपने आप वो टहनी के अंदर ऐसी स्थिति रहती है कि वो पेड़ से लटके रहने की स्थिति नहीं होती है, तो वो फल टपक जाता है। ऐसे जब वो गर्भाशय के अंदर रहने का वातावरण खत्म हो जाता है, उसके अनुकूल नहीं रहता है, तो बाहर आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कच्चे फल भी टूट जाते हैं। ऐसे ही कोई बच्चा जो है गर्भाशय में गर्भस्राव होता है, गर्भपात होता है, तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका जो वातावरण है अंदर का उसके अनुकूल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राण शक्ति से युक्त, जो आत्मा युक्त जो देह है, वो भी उस जगह पर ही रहेगा जहां उसके अनुसार उसके लिए वातावरण रहेगा।